बिहार की राजनीति में आए ताजा बदलाव और भाजपा की भावी रणनीति पर आधारित एक विस्तृत न्यूज रिपोर्ट आपके सामने है कि क्या नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी होंगे भाजपा का चेहरा। लेकिन जाने चिराग पासवान और चिराग फैक्टर, साथ ही साथ अमित शाह का सरप्राइज प्लान क्या है और बिहार की राजनीति में नए गेम प्लान क्या तैयार हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और वे राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं और इस बदलाव के साथ ही बिहार को अब एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री कमान किसे सौंपी जाएगी। बात करें सम्राट चौधरी की तो रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन पेच आखिर कहां फंसा नजर आ रहा है। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ऊपर चल रहा है। वे भाजपा विधानमंडल दल के नेता हैं और एनडीए में एक कद्दावर चेहरा माने जाते हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बना सकती है। सबसे बड़ा बात यह है कि आरएसएस बैकग्राउंड का भाव। भाजपा के अधिकांश मुख्यमंत्री आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। सम्राट चौधरी की राजनीतिक शिक्षा दीक्षा गैर आरएसएस दलों जैसे राजद, समता पार्टी और जदयू में हुई है। दल बदल के इतिहास की बात करें तो सम्राट चौधरी ने अपने कैरियर में कई पार्टियां बदली है। भाजपा नेतृत्व को डर हो सकता है कि भविष्य में वो विधायकों के साथ मिलकर कोई नया गठबंधन न बना ले। अन्य चुनौतियों की बात करें तो उनके शैक्षणिक स्तर और पुराने कानूनी मामले को लेकर विपक्षी दल भाजपा को घेर सकते हैं। अब सबसे प्रमुख फैक्टर जो है वो चिराग फैक्टर यानी हनुमान की भूमिका। बिहार की नई सरकार के गठन में चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा रामविलास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान को मोदी का हनुमान कहते हैं और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चयन में उनकी सहमति भी मायने रखेगी। 2020 के विधानसभा चुनाव से ही चिराग पासवान ने अपना एक अलग ही फैक्टर बनाया और उसी फैक्टर ने नीतीश कुमार के कद को छोटा करने में भाजपा की मदद की थी। लेकिन अब अगर अमित शाह के सरप्राइज प्लान की बात करें और सरप्राइज फेस की बात करें तो इसमें नित्यानंद राय का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्रों और विश्लेषणों के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह का असली मास्टर स्ट्रोक नित्यानंद राय हो सकते हैं। इसके पीछे कई ठोस कारण है। नित्यानंद राय पिछले 7 वर्षों से अमित शाह के साथ गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और भाजपा के भरोसेमंद चेहरा है। वे पहले बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए भाजपा के सबसे बड़े कार्ड हैं। एनडीए के अन्य सहयोगियों जैसे चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को एकजुट रखने में नित्यानंद राय की भूमिका हमेशा से प्रमुख रही है। भले ही सम्राट चौधरी वर्तमान में सरकार का चेहरा हो, लेकिन भाजपा के सरप्राइज देने के इतिहास को देखते हुए नित्यानंद राय या उनके द्वारा समर्थित किसी अति पिछड़े वर्ग के चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है। अमित शाह और पीएम मोदी का अगला लक्ष्य 2025 के चुनाव में जिस तरह से बिहार में पहली बार भाजपा ने सबसे रिकॉर्ड तोड़ सीट हासिल की थी और उसके साथ अपना पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनाना, ये उनका 2026 में सबसे बड़ा लक्ष्य दिख रहा है। बात करें तो भाजपा हर राज्य में अपना चेहरा चुनते समय आरएसएस की पृष्ठभूमि को प्राथमिकता देती है। पूरे देश में केवल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ऐसे हैं जो संघ की पृष्ठभूमि से नहीं है। अगर बिहार की तुलना करें तो सम्राट चौधरी भी गैर संघीय पृष्ठभूमि से आते हैं और भाजपा नेतृत्व असम में तो यह जोखिम उठा सकता था क्योंकि वहां 34% मुस्लिम आबादी के खिलाफ एक आक्रामक हिंदूवादी चेहरे की जरूरत थी। लेकिन बिहार में पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति पर दाव लगाने से बच रही है जो विचारधारा के बजाय राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जानी जाती हो। एक बड़ा खुलासा यह है कि 2017 में जब नीतीश कुमार दोबारा भाजपा के साथ आए थे तो भाजपा का एक बड़ा खेमा नित्यानंद राय को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहता था। वहीं नीतीश की अड़न की बात करें तो नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया था कि वे केवल सुशील मोदी के साथ ही काम करेंगे। लेकिन अमित शाह का गुप्त एजेंडा भी सामने है। इसी वजह से भाजपा के तत्कालीन प्रभारी भूपेंद्र यादव नाराज होकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए थे। पार्टी तब से ही नित्यानंद राय को वेटिंग में मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही है। वहीं ऑपरेशन छोटा भाई और चिराग की भूमिका की बात करें तो खबर में 2020 के चुनावों का जिक्र करते हुए यह भी बताया गया है कि चिराग पासवान ने जो किया वह महज एक विद्रोह नहीं था। यह अमित शाह, भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था ताकि नीतीश कुमार की सीटों को कम करके उन्हें छोटा भाई बनाया जा सके। आज जब नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति की ओर जा रहे हैं तो यह उसी पुराने ऑपरेशन का अंतिम चरण माना जा रहा है। विश्लेषण के अनुसार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को सम्राट चौधरी की वफादारी पर पूर्ण भरोसा नहीं है। उन्होंने जिस तरह से कई पार्टियां बदली है, भाजपा को डर है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वे भी कहीं पाला न बदल ले। भाजपा अब एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जो 100% भाजपाई हो और जिसके माध्यम से पार्टी अगले 20 से 25 सालों तक बिहार पर शासन कर सके।
यह खबर केवल मुख्यमंत्री बदलने की नहीं है, बल्कि बिहार में नीतीश युग के अंत और पूर्ण भाजपा शासन की शुरुआत की तैयारी है। अमित शाह का सरप्राइज कार्ड नित्यानंद राय या उनके द्वारा सुझाया गया कोई अति पिछड़ा चेहरा ही होगा, न कि सम्राट चौधरी होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नित्यानंद राय भाजपा की सबसे पहली पसंद बने हुए हैं। अगर हम सम्राट चौधरी के बाद की बात करें तो खबर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।